अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे कहता है गिवन कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल कौन सी होती है? सैंड। मुझे सैंड गिवन है जिसकी मुझे ई मैक्स दी है, मैक्सिमम वॉइड रेशो 0.85, मिनिमम वॉइड रेशो 0.50, ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या कहा गया, इन द फील्ड द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड, कि फील्ड में जाकर सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया गया, जिससे उसकी मास डेंसिटी क्या बन गई 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वाटर कंटेंट 8%। अब मुझे कहा कि वाटर की मास डेंसिटी 1000 लो और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7 लो, तो मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकाल के दिखाओ। मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले सीधा ना रिलेटिव डेंसिटी के साइड में आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ओके, तो मुझे गिवन क्या है, इक्वेशन कौन सा है? 30th क्वेश्चन है। मुझे गिवन है ई मैक्स दैट इज 0.85, मुझे गिवन है ई मिनिमम दैट इज 0.50। मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, ई मैक्स की रिक्वायरमेंट है, ई मिनिमम की ई रह गया, ई नहीं मुझे गिवन है ना, मुझे ई निकालना पड़ेगा। ई निकालने के लिए ना मुझे कुछ डेटा गिवन है। सबसे पहले तो मास डेंसिटी गिवन है दैट इज 1800 ओके किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मुझे क्या गिवन है, वाटर कंटेंट 8%। आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000। देखिए ये मैं ना अभी काफ़ी स्लो करवा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट ना बेसिक समझ ले, फिर स्पीड तो अपने आप बन जाएगी, स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। अगर आप स्पीड में देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ना थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। मेरा रेड मार्कर कहाँ चला गया? ये रेड मार्कर ये रहा। ओके, तो ये मुझे सारा गिवन है, मुझे निकालना है कि ई। ओके, ई निकालना है। तो ई का यार बेसिक फॉर्मूला आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, दैट इज गामा इज इक्वल टू, या गामा लिख सकता हूँ या डेंसिटी लिख सकता हूँ, एक ही चीज़ है। गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो मुझे ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ये दिया था गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। देखिए गामा मुझे गिवन है, गामा कहूँ या मास डेंसिटी कहूँ, ये मुझे गिवन है। गामा डब्ल्यू भी मुझे गिवन है, जी भी मुझे गिवन है, ई जो मैंने निकालना है, एस नहीं मुझे गिवन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं मुझे गिवन। तो एस क्या फिल करूँ, ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, गामा है ना मेरे पास, गामा से मैं गामा डी निकाल सकता हूँ, ड्राई डेंसिटी निकाल सकता हूँ। और ड्राई डेंसिटी का मेरे पास अलग फॉर्मूला है, डी गामा डी इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। तो ये मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो आइए पहले सबसे पहले ना गामा डी निकालते हैं। गामा डी होता है गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब गामा मेरे पास क्या है, गामा मेरे पास है 1800 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट मुझे क्या गिवन है 0.8%, दैट इज 0.08। ओके, तो मेरे पास गामा डी क्या आ जाएगा, मेरे पास जो गामा डी की वैल्यू आएगी ना दैट इज 16,667 ओके किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कि 1666.67 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 1666.67 इज इक्वल टू जी का गिवन है, जी मुझे गिवन है 2.7 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू दैट इज 1000। यहाँ से मुझे जो ई की वैल्यू मिलने वाली है ना, जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, दैट इज 0.62 मिलेगी। ठीक है, तो मुझे 0.62 वैल्यू मिल चुकी है। अब सीधा मैं यहाँ पुट कर दूंगा 0.85 माइनस 0.62 अपॉन 0.85 माइनस 0.50, ठीक है, माइनस 0.50, और यहाँ गुना में ना 100 कर दूंगा, थोड़ी जगह कम पड़ गई। तो आखिरकार जो मेरा आंसर आने वाला है, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो मेरा आंसर आएगा 65.71%। सो माय आंसर इज डी। क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, दैट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज 60% सिल्ट कंटेंट। एक फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल दो तरह की होती है, क्ले और एक सिल्ट। तो सिल्ट का कंटेंट दिया 60%, मुझे दिया क्ले, मेरी सॉइल बिहेव कर रही है ना, वो सेमी सॉलिड बिहेव कर रही है।
कब बिहेव करके, जब मेरा वाटर कंटेंट होगा 15% से लेकर 28% के बीच में। सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%, कि मेरा पानी की जैसा शो करेगी, बिहेव करेगी मेरी सॉइल कब, जब मेरा वाटर कंटेंट होगा 40% से ज़्यादा। मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे एक्टिविटी निकालनी है, एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी ना का एक ना बेसिक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लेना। एक्टिविटी IP, that is plasticity index, upon clay percentage, upon clay percentage। तो ये कैसे निकालना है, क्ले परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखिए मुझे ना सिल्ट परसेंटेज गिवन है। सिल्ट परसेंटेज कितनी गिवन है? मुझे दी है 60%। तो मैंने कहा था कि सिल्ट जो मेरी फाइन ग्रेन सॉइल होती है वो दो तरह की होती है, सिल्ट और क्ले। अगर 60% सिल्ट होगी ना, 60% सिल्ट होगी, तो मेरी क्ले कितनी होगी? 100 में से 60 को माइनस कर दो, मीन्स मेरी 40% क्ले है, मेरी 40% क्ले है, तो मेरी क्ले आ गई, क्ले परसेंटेज आ गई। अब निकालना प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट क्या है? देखिए मुझे कहा गया कि मेरी जो सॉयल है ना वो फ्लूइड बिहेव करेगी। सॉयल फ्लूइड कब बिहेव करती है? जब मेरी लिक्विड लिमिट क्रॉस हो जाती है। लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट है कि अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाटर कंटेंट हो गया तो मेरी सॉयल फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, मतलब मेरी सॉयल लिक्विड बन जाएगी। तो ये मेरी सॉयल लिक्विड, आखिरी लाइन में क्या लिखा है? सॉयल बिहेव्स फ्लूइड एंड द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%, कि अगर मेरा 40% से ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा ना तो मेरी सॉइल फ्लूइड बन जाएगी, मींस मेरी लिक्विड लिमिट क्या है? 40%। और क्या चाहिए? प्लास्टिक लिमिट। देखिए सीधी बात बताऊं, 3 तरह की लिमिट्स होती हैं। पहले क्वेश्चन किया था प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। सबसे बड़ी कौन सी होती है? प्लास्टिक लिक्विड लिमिट। तो मैंने 40% सबसे बड़ी थी, मैंने लिक्विड लिमिट पढ़ दी। इससे छोटी कौन सी होती है? इससे छोटी थी प्लास्टिक लिमिट। तो मुझे प्लास्टिक लिमिट क्या होगी? 28%। क्वेश्चन में देख लेना। श्रिंकेज लिमिट क्या होगी? 15%। तो मुझे प्लास्टिक लिमिट चाहिए, दैट इज 28%। ओके, तो सीधा यहाँ पुट कर दूंगा 40 माइनस 28, दैट इज 12। तो मेरा IP 12 आ गया। तो एक्टिविटी निकालूंगा, एक्टिविटी 12/60। जब 12/60 किया ना, जब 12/60 किया तो मेरे पास जवाब क्या है? 0.2। तो मेरे पास जवाब क्या है? 0.2। दैट इज कौन सा ऑप्शन है? दैट इज मेरा D ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द वाटर कंटेंट ऑफ द फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, वॉइड रेशो क्या होगी? ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ अपनी तरफ से कि मेरा वाटर कंटेंट क्या दिया है? वाटर कंटेंट मुझे दिया है 100%। कौन सी सॉइल का? कौन सी सॉइल का? जब मेरी सॉइल फुली सैचुरेटेड हो, मींस मेरा SB क्या होगा? 100%। तो WRS में क्या मुझे रिलेशन दिखता है? मुझे क्या रिलेशन दिखता है यार? वही मेरा फेमस वाला रिलेशन, सीवेज। S क्या है? 100। W क्या है? 100। E क्या आ गया? G के इक्वल। ऑप्शन क्या होगा कि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? मेरा ऑप्शन होगा B। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 33 क्वेश्चन। मैं सोचता हूँ ये जो मेरा 33rd क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में जाकर इसको सोल्व करूँ, आपको समझाऊँ। तो ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूँगा, नेक्स्ट में सॉल्व करूँगा। अब मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, दैट इज A 588 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड वेट्स 1010 ग्राम की एक सॉइल है जो कि मॉइस्ट है, सैंड है। उसकी वॉल्यूम दी है 588 सेंटीमीटर क्यूब और उसका वेट दिया है 1010 ग्राम। उसका ड्राई वेट भी दिया 918 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड G इज 2.67। अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आई हैव टू फाइंड वॉइड रेशो। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 34th क्वेश्चन है। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है पहले तो टोटल वॉल्यूम गिवन है 588 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वो वेट गिवन है मॉइस्ट सैंड का, जिसको मैं WM कहूँगा, दैट इज 1010 ग्राम। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, दैट इज 2.67 एंड मेरे पास एक ड्राई वेट भी गिवन है, दैट इज 918 ग्राम।
ओके ये गिवन है। मुझे निकालना क्या है, मुझे एक और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है, वॉइड रेशो। निकालना क्या है मुझे, वॉइड रेशो। अब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया हुआ है, अब मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन हाँ आपको बता देता हूँ बेसिक फॉर्मूला क्या है, गामा इज इक्वल टू G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू। ये काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो बेसिक मुझे क्या दिया है, मुझे निकालना वॉइड रेशो, तो उसी फॉर्मूले को उठाऊंगा मैं। गामा, मुझे वेट ऑफ ड्राई सॉइल गिवन है, इसके कारण मैं गामा डी को उठाऊंगा। तो मेरे पास गामा डी का क्या फॉर्मूला है, गामा डी का फॉर्मूला है G अपॉन 1 प्लस ई, ओके, मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू, ओके, गामा डब्ल्यू। अब मुझे गामा डी गिवन है क्या, मुझे गामा डी क्या गिवन है, कोई गिवन नहीं, मुझे वेट ऑफ डी को मिला है। तो गामा डी क्या है, गामा डी क्या है, यूनिट वेट है ना, यूनिट वेट। अब इस गामा डी ये ड्राई यूनिट वेट है, तो गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मुझे ड्राई वेट क्या गिवन है, ड्राई वेट मुझे 918 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम मुझे 588 गिवन है। तो मेरा ड्राई यूनिट वेट क्या आएगा, ड्राई यूनिट वेट मेरा जब कैलकुलेट किया दैट इज़ 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको 1.56 को इधर पुट कर दिया और जी को मैंने 2.67 पुट कर दिया अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाई 1 ग्राम। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया ना, यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर है 0.71। तो ये मेरा तो ऑप्शन तो इसमें गिवन ही नहीं है, तो सीधा ये आंसर है 0.71। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 35th क्वेश्चन। ये मुझे कहता है द पोरोसिटी डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल आर 0.7 40%। मुझे सैचुरेशन दी है 40%, पोरोसिटी दी है 0.7 इन 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल, द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब इन एयर। कि मुझे एक 100 मीटर क्यूब मेरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर बताना है। मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर बताना है, कैसे बताऊंगा, मुझे गिवन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी ना पहले गिवन डेटा लिख लीजिए करिए, तो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है पहले तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज़ 40%, पोरोसिटी दैट इज़ 0.7, ओके, और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब। निकालना क्या है, निकालना मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ वोल वी ए। ओके, इसके लिए दो मेथड है, इसके दो मेथड्स है। पहले मेथड 1 की बात करते हैं, पहले मेथड 1 की बात करते हैं। आपको पता है, आपको पोरोसिटी गिवन है, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो ये मुझे गिवन क्या है 0.7, ये मुझे गिवन क्या 0.7। यहाँ से क्या मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरे पास टोटल वॉल्यूम दैट इज़ 100, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या आ गए 70 मीटर क्यूब। ओके, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गए 70 मीटर क्यूब। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, ये मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं। अब आपको पता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है, मेरी सॉइल के टोटल वॉल्यूम में क्या क्या होता है, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है ना, और एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। ये बेसिक था, ये आपको पता है ना। अब इसमें भी डीप में जाएंगे, इसके भी डीप में जाएंगे। इसके डीप में कैसे जाएंगे, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम। ओके, तो ये बेसिक है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉइड्स में क्या क्या होता है, या तो एयर होगी या तो वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरे पास 70 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर भी नहीं पता मुझे, वॉल्यूम ऑफ एयर भी नहीं पता, निकालना क्या है मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर। तो पहले क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा, मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कि मेरे कितने वॉइड्स पानी से भरे हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है 40% मीन्स 0.4, तो वो वॉइड्स क्या है 70। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 28 मीटर क्यूब। अब इधर पुट कर दूंगा 70 इक्वल टू 28 प्लस वी ए। तो मेरा वी ए क्या आ गया, ये 70 माइनस 28 आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया 42 मीटर क्यूब। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया 42 मीटर क्यूब। ओके, अब एक मेथड और करवाता हूँ। मैं ना मेथड 2 की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेथड 2 में सबसे पहले तो
मैं ना वैसे ही पोरोसिटी से ना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स निकाल लूँगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स निकाल लिए। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, निकालना वॉल्यूम ऑफ एयर है ना। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच में एक रिलेशन है, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। एस क्या है, तो ए सी क्या होगा, ए सी क्या होगा 1 माइनस एस, तो 1 माइनस 0.4.6, एयर कंटेंट 6.6 आ गया। तो एयर कंटेंट का भी ना एक फॉर्मूला होता है, इंडियन एयर कंटेंट का भी एक फॉर्मूला आता है, ए सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, कि कितने वर्ड्स में एयर भरी है। तो एयर कंटेंट मुझे गिवन है 0.6, तो वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वेट्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज माई 70, तो 42 मीटर क्यूब आंसर। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ ईयर आ चुका है। मैंने दोनों मेथड्स आपको समझा दिए। तो ये मेरे आखिरी क्वेश्चन था आज की सीरीज़ का। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज की पूरी सीरीज़ पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, होप करता हूँ आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।